Welcome back to my channel once again. You are watching Designs. My name is Satya Sundar. Solar on-grid, off-grid, hybrid designed by software. PVSys, PVSol, Ensol, SketchUp बहुत सारा सॉफ्टवेयर है। पर इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आप सुने नहीं हो तो मुझसे सुनिए सिस्टम एडवाइजर मॉडल। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होने वाला है। आप अगर इसको एक बार हैंडल करेंगे तो आप खुद ही सीखोगे। आप खुद बैठ के कंप्यूटर के सामने आप बना सकते हो जो भी सिस्टम चाहोगे। और इसका एडवांटेज ये है, आप ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, बैटरी सिस्टम, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम, विंड सिस्टम, टर्बाइन सिस्टम, माइक्रोग्रिड सिस्टम, ये सारा चीज़ बना सकते हो। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के जरिए सोलर पीवी सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट जो है उसको डिज़ाइन करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑफ सोलर पीवी सिस्टम उसको देखिए। जो प्लेलिस्ट है मैं बना के रख दिया हूँ, एपिसोड 1, एपिसोड 2 और ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 थोड़ा दिक्कत तो नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 इंग्लिश में बोल दिया हूँ। थोड़ा मैनेज कर दीजिए। और आपके खातिर आगे आने वाला जो एपिसोड्स है और ये वाला एपिसोड, इसको मिला के हम सब हिंदी में बोलने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आपका एपिसोड 3 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। इस एपिसोड में हम आज पढ़ने वाले हैं आप कैसे पैरामीटर को चेंज करोगे और कैसे आपको पता चलेगा जो सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है वो सही है या गलत है। आपका जो इनपुट एमपीपीटी वोल्टेज होता है जो इन्वर्टर का, उसका जो रेंज होता है वो सही से मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको पहले से बताया था, सोलर पीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन अगर चाहते हो, उसका एक डिज़ाइन इंस्टॉलेशन कोर्स अगर करना चाहते हो, तो इस चैनल के जरिए मैं आपको ज़रूर दूंगा। आपको बेसिक लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल जो ट्रेनिंग वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ लाइव ट्रेनिंग भी दूंगा और साथ ही साथ आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी ट्रेनिंग दूंगा। जो पहली बार मुझको देख रहे हैं तो उनको मैं बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग वीडियोस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया हूँ, जो कि बेसिक लेवल से फंडामेंटल लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक जाएगा। तो ये डिफरेंट एपिसोड्स में आ रहा है और भी एपिसोड्स आएगा। तो बस बहुत बात हो गया, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जब एपिसोड्स आएगा आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस सोलर सिस्टम डिज़ाइन कोर्स अच्छे से घर बैठ के कर सकते हो। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट मी गाइड यू। तो पहले आपका सिस्टम एडवाइजरी मॉडल जो है वो आप ओपन कर लोगे डबल क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे जो पहले से सिस्टम जो डिज़ाइन किया था उस सिस्टम को मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक ओपन ए प्रोजेक्ट फाइल, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसमें जो मैं प्रोजेक्ट किया था, जो एपिसोड 1 में मैं आपको दिखाया हूँ, उस प्रोजेक्ट को मैं अभी निकाल रहा हूँ और इसको करके देखेंगे हम कैसा क्या पैरामीटर चेंज करके कैसा हो रहा है। अगर आप इसको देखना चाहते हो, एपिसोड 1 देखिए कैसे सिस्टम पूरा डिज़ाइन होता है, कैसे सिस्टम पूरा डिज़ाइन होता है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखिए मैं पहले लोकेशंस और रिसोर्सेस में जाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक विंडो है, उस विंडो में पूरा सारा जो आपका डिफरेंट लोकेशंस के बारे में, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो सब आप चूज कर सकते हो। तो उस लोकेशंस को मैं चूज किया जब कि यहाँ पे गुजरात में दिया हूँ। और ये जो गुजरात का जो लोकेशन है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और आपका जो स्टेशन आईडी, टाइम जोन, वो आपका जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, ये सारा आप चेक कर सकते हो। देखिए इसका जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, इसको आप चेक कर सकते हो। तो देखिए मैं मॉड्यूल को चूज किया, यहाँ पे मॉड्यूल को आप क्लिक कीजिए। मॉड्यूल का एक ऐसा ऊपर में एक आपका विंडो आ जाएगा जिसमें बहुत सारा ब्रांड का, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का और बहुत सारा मतलब आपका एसटीसी, आपका जो एससी पैनल है, वो सारा सब पैनल जो यहाँ पे मौजूद है वो आपका प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। तो यहाँ पे आप जो नाम के हिसाब से भी रख सकते हो, मैन्युफैक्चर के नाम से भी रख सकते हो, टेक्नोलॉजी के नाम से भी रख सकते हो, बाइफेशियल मॉडल के नाम से रख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये नेम में इसको रखने के लिए। तो आप देखिए मैं जिंको सोलर एक लिया हूँ, जो एक सिस्टम जो आपका जो मैं डिज़ाइन किया हूँ, यहाँ पे मैं जिंको सोलर एक पीवी मॉड्यूल का चूज किया हूँ। तो डिफरेंट रेटिंग का मॉड्यूल आता है, वहाँ पे वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में है, तो उसको आप चूज कर सकते हो। और वहाँ पे अगर एक मॉड्यूल आप चूज कर दोगे कोई सा भी एक रेटिंग का, तो उसका एक ग्राफ आ जाएगा और उसका वो सारा डिटेल्स, मतलब आपका वोल्टेज, करेंट, मॉड्यूल एरिया और आपका मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, कौन सा टेक्नोलॉजी, और एक मॉड्यूल का कितना एरिया भी है वो भी आप देख सकते हो।
तो चलिए हम देखते हैं आपका इन्वर्टर की तरफ देखते हैं। इन्वर्टर हम कैसे लेंगे। इन्वर्टर भी ऐसे आपका एक प्री डिफाइंड विंडो रहता है जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स का, डिफरेंट रेटिंग का, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग, आपका जो एफिशिएंसी है पूरा सारा डिटेल रहता है। तो मैं यहाँ पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक सोलर इन्वर्टर में लिया हूँ, जिसका रेटिंग आप देख सकते हो। देखिए इसका जो मैक्सिमम एसी पावर है आपका 25,000 वाट एसी है, और मैक्सिमम डीसी पावर कितना है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारा चीज आपका आता है, तो मतलब उसका जो ग्राफिकल एनालिसिस भी कितना एफिशिएंसी है, और आपका आउटपुट पावर कितना होगा, और आपका वोल्टेज, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे एक विंडो से आप चेक कर सकते हो। और आपका एमपीपीटी वोल्टेज लेवल वो भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हम सिस्टम डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये सिस्टम मैं ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया हूँ। अगर कैसे ही डिज़ाइन करते हैं इसको जानना चाहते हैं तो एपिसोड 1 देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो नेम प्लेट डीसी कैपेसिटी है वो आपका सोलर पीवी सिस्टम का जो प्लांट का जो साइज़ है वो बता रहा है। मतलब यहाँ पे सोलर प्लांट का जो साइज़ है वो 28.930 डीसी, मतलब उतना किलोवाट पिक का आपका 28.9 किलोवाट पिक का आपका सोलर पावर प्लांट है। और आपका एसी, मतलब आपका जो हम एसी लगाए हैं, जो इन्वर्टर लगाए हैं वो आपका 25 किलोवाट का है। तो डीसी टू एसी रेशियो देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में मैं ज़्यादा बोला हूँ एपिसोड 1 में। ये आपका 1.16 है, और आपका ये आपका डीसी टू एसी रेशियो जो है वो 1 से 1.3 रहना चाहिए। और आपका टोटल मॉड्यूल एरिया देखिए, वो भी आपका दिखा देगा कि इतना आपका जो सिस्टम जो इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके लिए कितना एरिया आपका मॉड्यूल एरिया आ रहा है, वो भी आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम रहता है, तो ये सवारे 1 और सवारे 2 में हम यहाँ पे रखे हैं। तो ये जो सवारे 1 और सवारे 2 जो है वो मतलब आपका जो टोटल मॉड्यूल जो है आपका देखिए वो आपका 100 मॉड्यूल हम लगाए हैं। तो 100 मॉड्यूल का हम सवारे 1 में 50 लगा दिए, और सवारे 2 में हम 50 लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ सवारे 1 में एक 25 है, एक 2 है। 25 मतलब 25 मॉड्यूल स्ट्रिंग में है, मतलब सीरीज में है। और इस तरह सीरीज स्ट्रिंग कितना लगाया गया है, 2, मतलब 2 आपका पैरेलल स्ट्रिंग है और 25 आपका सीरीज स्ट्रिंग है। ये एक सवारे में है, और दूसरा सवारे में भी इस तरह है, मतलब 25 सीरीज स्ट्रिंग है और 2 आपका पैरेलल स्ट्रिंग है। मॉड्यूल आ गया। अभी देखिए नीचे एक सिमुलेशन का बटन आ रहा है, जो उसको हम सिमुलेट करके देखेंगे कितना रिजल्ट आ रहा है। तो इसका फायदा ये है कि आप देख सकते हो कितना एनर्जी प्रोडक्शन आ रहा है, कितना एनुअली आ रहा है, कितना मंथली आ रहा है, और कितना डाटाबेस आपका टेम्परेचर लॉस, वो सारा आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस रेशियो है सिस्टम का वो आपका 0.75 है। और आपका जो देखिए कैपेसिटी फैक्टर जो है आपका 17.3% है। तो ये परफॉर्मेंस रेशियो कैपेसिटी फैक्टर हम चेक करेंगे डिफरेंट कंडीशन में, हम देखेंगे कि कैसा क्या चेंज हो रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह ग्राफ आया है। तो ये इसके बारे में भी मैं ज़्यादा बोला हूँ एपिसोड 1 में। आप वहाँ पे जाके देखिए कैसे आप डिफरेंट ग्राफ देख सकते हो, कैसे आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो, वोल्टेज, करंट, और आपका जो मतलब एनर्जी पर ईयर, पर आवर, पर सेकेंड, हर घंटे, हर टाइम कैसे वैरी कर सकता है। तो ये सारा चीज़ आप कैसे देख सकते हो, इसको मैं एपिसोड 1 में बोला हूँ, उसमें जाके देखिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए जो थोड़ी देर पहले अभी बता रहा था, यहाँ पे देखिए डाटा बेस करके एक है, और वहाँ पे बहुत सारा पैरामीटर है। जो भी पैरामीटर आप चाहोगे तो उस पैरामीटर को आप चेक कर सकते हो। और आपका जो लॉसेस भी है, देखिए ऊपर में ग्राफ्स भी है। तो ये सारा कुछ चेक कर सकते हो। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होने वाला है, आपसे मैं बोल रहा हूँ। आप ये ट्राई कीजिए जरूर। फ्रेंड एनालिसिस के जरिए आप सिस्टम को अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। तो देखिए आप नीचे एक मैक्रोस करके एक आपका है, तो उस मैक्रोस को हम रन करेंगे। आपको बताएंगे मैक्रोस का क्या फायदा है। मतलब आपका जो मैक्रोस है, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ नीचे, इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका डिफरेंट जो टैब है वो आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप सिस्टम साइजिंग, डिस्काउंट रेट, आपका वैल्यू ऑफ हैरी। तो आप सिस्टम साइजिंग को चूज करेंगे, और ये जो रन करेंगे आपका जो मैक्रो है, तो इसको चूज करने का ऐसा फायदा है कि देखिए सिमुलेशन और ये सिमुलेशन ये दोनों ही सेम जैसे है। देखिए यहाँ पे रन मैक्रो सिमुलेशन से, तो उसको रन करेंगे। तो अभी बात आता है कि इसको हम क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो सिमुलेशन था एक बार कर लिए, फिर इसको रन करने का क्या मतलब है। मतलब आपका ये जो सॉफ्टवेयर है, आप जो पैरामीटर लिए हो, अगर उसमें कुछ गलती है, अगर उसमें कुछ रिकमेंडेशन है, तो वो रिकमेंडेशन और आपका जो थोड़ा बहुत कुछ मतलब आपका जो स्ट्रिंग वोल्टेज और आपका जो डीसी टू एसी रेशियो जो है वो कितना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे देगा। देखिए यहाँ पे मैं सिस्टम रन कर दिया हूँ, जो मैक्रो को रन कर दिया, और एक आपका विंडो आ जाएगा। तो जो पहला वाला जो विंडो है उसको भी
मिनिमाइज कर दीजिए और आपका जो दूसरा एक विंडो आ गया, तो उसमें पूरा सारा जो मॉड्यूल आप जो लगाए हो उसका जो कैपेसिटी कितना है, इन्वर्टर का डीसी कैपेसिटी कितना है, इन्वर्टर एमपीपीटी वोल्टेज कितना है, इन्वर्टर मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, स्ट्रिंग ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, मॉड्यूल ओपन सर्किट वोल्टेज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, मैक्सिमम डिजाइन एम्बिएंट टेम्परेचर, ये सारा कुछ चीज आप जो सिस्टम लिए हो वो दिखा देगा। मतलब आपका जो पहला जो टेबल है, जो जो सिस्टम आप लिए हो, और यहाँ पे देखिए पावर लॉसेस फ्रॉम इन्वर्टर, पावर लिमिटिंग एंड वोल्टेज क्लिपिंग। अगर कुछ है, मतलब अगर वोल्टेज जो क्लिप हो रहा है, नहीं तो आपका कुछ पावर लिमिट हो रहा है, तो ये भी चीज आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारा पावर लिमिटिंग और एमपीपीटी वोल्टेज क्लिपिंग 0% है, मतलब आपका सही थे। पर यहाँ पे देखिए जो फिगर 1 है, यहाँ पे 2 फिगर हम दिया है जो सवार 1 और सवार 2 की वजह से हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम डिजाइन जो होता है आपका VDC और मैक्सिमम आपका जो VDC है, तो ये दोनों मतलब इस रेंज के अंदर आना चाहिए। जो रेंज है क्या है, एक ऑरेंज में लिखा गया, ऑरेंज जो है वो आपका एमपीपीटी वोल्टेज मिनिमम है और आपका इन्वर्टर का, और आपका जो रेड कलर का है वो एमपीपीटी वोल्टेज मैक्सिमम है इन्वर्टर का। तो आपका जो देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज VOC और मैक्सिमम डिजाइन VOC जो है वो आपका बढ़ जा रहा है। तो मतलब ये दोनों चीज अभी दिक्कत करने वाला है। बाकी सारा वोल्टेज जो है आपका वो सब इस दोनों के रेंज के अंदर ही है। जो सवारे 1 में हो रहा है, सवारे 2 में भी वही चीज हो रहा है। देखिए आपका मिनिमम डिजाइन VDC, मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज VDC, ये सारा सब सही है। पर आपका क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज VOC जो है और आपका मैक्सिमम डिजाइन VOC, दो नीचे अभी जाओ, ये दो आपका मतलब एमपीपीटी रेंज जो वोल्टेज है इन्वर्टर से वो उससे ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है, रिकमेंडेशन देगा। रिकमेंडेशन क्या दे रहा है वो देखिए, इसका रिकमेंडेशन आपको इस तरह देगा कि डीसी टू एसी रेशियो जो है आप वो बढ़ा भी सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो डीसी टू एसी रेशियो जो है उसको भी आप बढ़ा के 1.5 भी जा सकते हो, वो यहाँ पे रिकमेंड कर देगा। अगर यहाँ पे पॉज करके आप देखोगे तो उसमें आप यहाँ पे देखोगे कि डीसी टू एसी रेशियो, तो जो डीसी टू एसी रेशियो जो है उसको आप बढ़ा के 1.5 भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पे टिप्स ऑफ द सिस्टम साइजिंग वो आपको दिखा रहा है, मतलब वो रिकमेंड कर रहा है कि आपका जो डीसी टू एसी रेशियो है वो आपका 1.1 से 1.3 के अंदर है, पर आप 1.5 तक जा सकते हो। अगर उसको बढ़ा दोगे तो मतलब आपका जो एरर आ रहा है तो उसको आप हटा सकते हो। और भी एक चीज यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए फिगर above are indicate सवारे डिजाइन और ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉल आउटसाइड द इन्वर्टर एमपीपीटी वोल्टेज। जो अभी थोड़ी देर में पहले बताया आपको, मतलब आपका जो एमपीपीटी वोल्टेज के अंदर आपका जो वोल्टेज स्ट्रिंग वोल्टेज है वो शायद VOC हो सकता है, नहीं तो VM जो VDC बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो इन्वर्टर का एमपीपीटी वोल्टेज के अंदर, एमपीपीटी वोल्टेज का रेंज के अंदर आना चाहिए। और देखिए और एक भी रिकमेंडेशन दे रहा है, वो दिखा रहा है कि मॉड्यूल्स इन द लाइब्रेरी फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स दैट वुड रिजल्ट ए रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज व्हेन दैट रेंज ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द एरे। दैट मीन्स वो बता रहा है आपका जो आप मॉड्यूल लगा रहे हो, जो मैन्युफैक्चर का आप चूज किए हो, दूसरा एक मैन्युफैक्चर का लेके अगर आप करोगे तो आपका एरर सही हो सकता है। मतलब आपका रिकमेंड कर रहा है। इसका मायने ये है कि आप जो मॉड्यूल लगाए हो, जिस रेटिंग का मॉड्यूल लगाए हो, और नहीं तो जो मैन्युफैक्चर का मॉड्यूल लगाए हो जो आपका पॉलीक्रिस्टलाइन है तो मोनोक्रिस्टलाइन, तो उसको अगर आप चेंज करोगे तो दूसरा कोई एक मॉड्यूल लोगे तो उसका कंपैटिबिलिटी देखोगे, उसके साथ वो कंपैटिबल हो रहा है कि नहीं। देखिए तो इसलिए हम वापस मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल के जो टैब का, और मॉड्यूल टैब के जाने के बाद जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक मॉड्यूल है दूसरा एक मॉड्यूल में चूज कर लिया। पहले से जिंको लिया था, जिंको 16, तो यहाँ पे मैं LG मॉड्यूल में चूज कर लिया। तो इसको लेके हम सिमुलेट करेंगे और सिमुलेट करके हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस रेशियो और आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर बढ़ रहा है तो सही है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो मतलब फिर से आपका जो मॉड्यूल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए उसका परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो 0.78 हो गया, जो पहले से 0.75 था, और कैपेसिटी फैक्टर भी 18% हो गया, जो आपका 17% था। तो इस तरह आप मैक्रो का यूज करके, उसका रिकमेंडेशन को यूज करके परफॉर्मेंस रेशियो और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू। तो बस आज के लिए उतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अभी तक नहीं देखते, अगर अभी तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, गुड बाय।